नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको जॉब अपडेट 2.0 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईसीआर पटना की तरफ से अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका था, जो कि आपका अब लास्ट का 12 दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग एक बार देख ले नोटिफिकेशन में क्या क्या है, क्या क्या रहने वाले हैं, कहाँ कहाँ कितने सीट रहने वाले हैं। सारी चीज़ें को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। तो किसमें कम कट ऑफ जाएंगे मैं वो भी बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि अभी आपको इतने सारे जोन से आपका मेरिट लिस्ट देख लिए, क्योंकि आप लोग का लगभग ज़्यादा परसेंटेज वाले ज्वाइनिंग हो जाएंगे, इसलिए आप लोग का इसमें चांस बन सकता है। आप लोग अगर कम परसेंटेज है एवरेज में, तो आप लोग का इसमें चांस बन सकता है कि इसमें सिलेक्शन होगा। इसमें अच्छी खासी पोस्ट है, मैं वो सारे पोस्ट को भी क्लियर करने वाला हूँ। कहाँ पे कितनी सीट है, कहाँ पे कौन सा ट्रेड के लिए कितनी सीट है, सारी चीज़ें को मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। तो आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, ताकि ऐसी फ्यूचर अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, न्यू वैकेंसी से रिलेटेड आपको सबसे सटीक और सही जानकारी इस चैनल पे आपको देखने को मिलती है। इसलिए आइए आगे मैं बताता हूं कि ईसीआर पटना की तरफ से जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें क्या कितनी सीट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि पूर्व मध्य रेल, जो कि पटना की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया था, और ये जो है लगभग 25/1/2025 से ही आपका फॉर्म को अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका था। और साथ ही ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि की बात कर ले तो 14/1/2025 रहने वाली है, जो कि यहाँ से लगभग आपको मात्र लास्ट के 12 दिन ही बचे हुए हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द जो है इसको अप्लाई कर दे। और आपकी सीट की बात करें तो आपकी सीट की लगभग 1154 सीट रहने वाले हैं, जो कि बहुत ही कम तो नहीं बोल सकते, एवरेज बोल सकते हैं कि 1154 एवरेज सीट है। और अंतिम जो तिथि आप लोग को मैंने बता दिया कि 14/2/2025 रहने वाली है। और इसमें जो सबसे मेन है आपकी चयन की विधि है। तो आपकी चयन की विधि इसमें कैसे होगी, क्योंकि आप लोग को बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे होंगे कि इसमें 500 नंबर कैलकुलेट करना है या 600 नंबर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आप लोग को साफ साफ लिखा गया है कि न्यूनतम 50% अंक पूर्ण अंकों की सहित। तो आप लोग को लगभग 50% है, तभी आप इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं अप्लाई कर सकते। फिर दूसरी बात तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे देख लीजिए, 10th और एवं आईटीआई परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को लेकर दोनों को बराबर महत्व देते हुए तैयार की जाएगी। तो आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपका वहाँ सिलेक्शन होगा कैसे। तो जैसे आपको देख लीजिए 10th में 80% है, और उसके बाद आईटीआई में भी 80% है। तो टोटल मिला के आपके 160 बन रहे हैं। तो 100 जो 60 बन रहे हैं उसको जो 160/2 करना है, ठीक ना। इसको 2 करने के बाद आपको कुछ 80% निकल के आ रहे हैं। तो ये आपके एवरेज बन रहे हैं और आपके इसी पे सिलेक्शन होना है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे 10th में और कुछ है, आईटीआई में कुछ और है, दोनों को ऐड करने के बाद जो आपका जो आ रहा है उसको 2 से भाग कर दिया जाता है। इसी में सिलेक्शन आपका ऐसे ही सिलेक्शन होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होगा, जो कि न्यू इसमें आए हुए हैं, जो कि अभी अभी आईटी पास किए हुए हैं, पहली बार इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उनके लिए ये चीज़ है कि ऐसे ही एवरेज पे वहाँ कैलकुलेट किया जाता है। बाकी आप लोग को एक और कंफ्यूजन है कि यहाँ पे आप लोग को कितना मार्क्स डालने हैं मैट्रिक में, क्योंकि आप लोग को एक एक्स्ट्रा भी होते हैं सब्जेक्ट, उनको डालना है या नहीं डालना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो बोल रहा है कि मैट्रिक में प्राप्त अंकों की प्रतिशत की गणना करने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा सभी विषयों में प्राप्त किए गए अंकों की गणना की जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि सारे विषयों, जितना भी आपके मार्कशीट में सब्जेक्ट है, सारे विषयों की गणना की जाएगी। लगभग जैसे कि आप लोग का 5 मेन सब्जेक्ट होता है, एक 6 एक्स्ट्रा होता है, तो आप लोग को 6 दे देना है, ठीक ना। यहाँ पे लिखा गया है कि 6, मैं जो लिखा गया वही बता रहा हूँ। बाकी आपकी क्या राय है वो आप कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि 5 सब्जेक्ट देने हैं या 6 सब्जेक्ट देने हैं। क्योंकि आपके तो मेन फॉर्म अप्लाई करने में ही आपका आधा सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए आप लोग अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ते नहीं हो या देखते नहीं हो, कोई भी वीडियो मैं बना रहा हूँ तो देखते नहीं हो, आप जो है बाद में रिजेक्ट हो जाते हो, तो फिर बोलते हो कि सर रिजेक्ट हो गए। तो आप लोग अभी ही देख ले, आप अपने हिसाब से भी एक कमेंट को राय करें कि आपका क्या कमेंट रहने वाला है। आप 500 देना है या 600 देना है। मेरे हिसाब से ये 600 देना है, तो आप लोग को वहाँ 600 भरना है, ठीक ना। अगर खोज रहा है 600, जैसे कि आपको क्या करना है कि आप लोग 600 का एग्जाम हुआ, ठीक, उसमें आप लोग को सारे सब्जेक्ट को जोड़ देना है, उसको कैलकुलेट करके 600 में आपको कितने नंबर आए वो दे देना है, ठीक ना। और मैं इसमें आगे वो भी बना दूंगा वीडियो कि आप लोग को फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। बाकी ये सब आप इतना समझ गए ना, तो अगर समझ गए तो ठीक है, मैं आगे चलता हूँ।
देता हूँ, आगे ये भी बताता हूँ कि आपके कितने सीट रहने वाले हैं, क्या रहने वाले। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक और चीज़ की सिलेक्शन में आते हैं कि 2 अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप लोग का ये जो है, जैसे कि आपका एवरेज 80% बन रहा है और उनका भी एवरेज 80% बन रहा है, ठीक ना। तो आपका जो एज उनसे कम है, जैसे आपका एज 23 साल है, इनका 24 साल है, ठीक ना। तो इसका जो 24 साल वाले जो है, इनका पहले सिलेक्शन होगा, आपका बाद में होगा, क्योंकि आपके पास मौका रहेगा, इनके पास मौका नहीं रहेगा। तो ज़्यादा एज वाले को वहाँ प्राथमिकता दी जाती है, ठीक ना। और आगे आगे भी बात करें तो आगे क्या है, तो यहाँ देख लीजिए आप लोग का दानापुर मंडल की तरफ से, जो दानापुर मंडल है उनके तरफ से फीटर में लगभग जो है जनरल में 82 सीट, और ये जो है 54 सीट, ओबीसी में, अजा में 30 सीट और अज्जा में 15 सीट है। तो ये जो है आप लोग का ये जनरल हो गया, ये ओबीसी हो गया, ये एससी हो गया, ये एसटी हो गया, और ईडब्ल्यूएस ये हो गया, जिसमें कि 20 सीट रहने वाले, टोटल 201 सीट रहने वाले हैं। तो फीटर ट्रेड के लिए तो बल्ले बल्ले है कि इतना सारा सीट उनको देखने को हर जगह मिलता है, कहीं 201, कहीं 500, ऐसे करके आप लोग का सीट रहता है। तो आप लोग के लिए कितनी बड़ी बात है कि आप लोग को सीट निकल के आता है फिटर करने वालों के लिए। और फिटर वालों की संख्या भी बहुत है, लगभग यहाँ पे कट ऑफ भी आपको फिटर में 80% के आसपास पिछले बार दिखे थे। तो इस बार भी मैं कट ऑफ को एनालिसिस करवा दूंगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। साथ ही आप देख लीजिए, वेल्डर ट्रेड में 8 सीट है, मैकेनिक में 37 है, वैसी तरह की रिफ्रिजरेशन एसी मैकेनिक में 75 है, और फिर हीट ट्रीटर में 24 है, उसके बाद कारपेंटर में 9 है, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक इसमें जो बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 142 सीट। ओहो, कितने सीट हैं यहाँ। तो पहली बार आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स में मैकेनिक में आपको 142 सीट देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया मौका है, आपको यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई जरूर करें। यहाँ देख लीजिए, इलेक्ट्रीशियन की तरफ से 146 है। तो आपको इतना सारा सीट देखने को मिलता है। आप लोग को इस बार मौका है, क्योंकि आपका बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन हो गया जिनका भी बहुत सारा नंबर था। तो आप लोग को इस बार मौका नहीं छोड़िएगा, आप लोग फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा। टोटल दानापुर की तरफ से अकेले 675 सीट निकल के आए हुए हैं, ठीक ना। फिर आगे मैं बात करूं तो आगे देख लीजिए धनबाद मंडल से, ठीक। धनबाद मंडल की बात करें तो फिटर में लगभग 41 है, टर्नर में 23 है, मैकेनिस्ट में 7 है, उसके बाद कारपेंटर में 4 है, उसके बाद वेल्डर की बात करें 44 है, मैकेनिक डीजल की बात करें तो 15 है, वायरमैन की बात करें तो 22। टोटल सीट की संख्या बोले थे 156 है। फिर मैं आगे जाता हूं, डीडीयू मंडल में लगभग 64 सीट है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में मात्र 6 सीट देखने को मिल रही है, और फिटर की बात करें तो 38 सीट यहाँ पे रहने वाले। वैसे ही सोनपुर की बात करें तो सोनपुर में जो है लगभग 47 सीट है, फिटर की बात करें तो 21 सीट है। ऐसे इसमें जो इलेक्ट्रीशियन की सीट नहीं है, तो इसमें जो आप लोग इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है समस्तीपुर मंडल की बात करें तो फिटर की सीट 10 है, और इसमें इलेक्ट्रीशियन की सीट की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की 10 सीट है, लगभग 46 सीट है। तो आप लोग को इसमें कम ही सीट देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा हाई सीट वाले जोन जो है दानापुर ही रहे हैं। और भी जोन की बात करें तो यह जो है प्लांट डिपो पंडित दीनदयाल में 29 ही सीट है। तो यहाँ पे तो अप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप लोग देख लीजिएगा आपको कहाँ अप्लाई करना है। और साथ ही यहाँ देख लीजिए सवारी डिब्बा हरनौत में 110 सीट है, जहाँ की फिटर की बहुत सारे सीट है, जो कि 74 रहने वाले, इलेक्ट्रीशियन के मात्र 8 सीट है। तो आप लोग एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कहाँ पे क्या सुटेबल हो रहा है, आपके कौन से पास है। अगर आपके पास में करना, आपका अच्छा परसेंटेज है, तो आप अपने पास में फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ समस्तीपुर की बात करें तो 27 सीट है, जो कि कम ही देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में मात्र 3 सीट है, जो कि जनरल में 2 सीट, एक ओबीसी में, एससी एसटी में कोई सीट देखने को नहीं मिल रही है। तो आप लोग को जो है इस बार तो आप लोग को एक एनालिसिस हो गया होगा कि सबसे कम सब जगह में सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की जा रही है, जो कि सबसे कम कट ऑफ रह रही है। सबसे कम एससी एसटी से भी कम कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की देखने को मिल रही है। आप लोग की पेमेंट की बात करें तो आवेदन शुल्क 100 रुपया रहने वाला है, जो कि लगभग आपके 100 रुपये लगेंगे। 100 रुपये में कुछ जीएसटी काट के 110 के आसपास रहेंगे। तो आप लोग के लिए जो है ये बहुत ही बड़ा मौका है, आप लोग यहाँ पे भर दीजिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपको जो है इस बार मौका बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे जोन से एक ही साथ मेरिट लिस्ट दिया गया है इस बार। क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट से, कहीं 5000 कहीं 6000 ऐसे हैं। एनएफआर में भी बहुत सारे सीट है, क्योंकि वहाँ पर भी बच्चे बहुत ही वेट कर रहे हैं अच्छे से। तो आप लोग को
यहाँ मौका बन सकता है, यहाँ फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा। और क्योंकि लास्ट के 12 दिन बचे हैं तो जितना जल्द से जल्द आप अप्लाई कर सकते हैं आप कर दीजिए। और मैंने जितना सारी बातें बताई है आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख ले और अच्छे से समझ ले, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करें कि कहाँ कितना सीट है, कहाँ आपको भरना चाहिए। तो ऐसी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप नए हैं, आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो चैनल से जुड़ जाए ताकि ऐसी फ्यूचर अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। क्योंकि आप लोग, मैंने कितने बच्चों को सिलेक्शन यहाँ पे करवा दिया है कि बहुत सारे ट्रेड से बहुत सारे बच्चे आते हैं कि थैंक यू सर मेरा हो गया है सिलेक्शन, मेरे आपके वीडियो से बहुत हेल्प मिला। तो आप लोग को मेरी तरफ से जितना हो सके मैं हेल्प करूंगा। और आप लोग को जितना हो सके आप कमेंट कीजिए कि आप लोग का क्या राय है, क्या गलत क्या सही होता है, तो मैं इसमें भी सुधार करूंगा। बाकी जो है मेरे तरफ से कोई भी गलत हुआ होगा तो उसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे से गलत हुआ है, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग तक सही जानकारी पहुंचा पाऊं। और मैं इसका जो है कट ऑफ भी लेके आऊँगा। आप लोग का सही कॉमेंट रहा तो मैं इसका कट ऑफ भी लेके आऊँगा, ठीक ना। तो आप लोग को आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।